नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे BX एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक अच्छी सीख देने वाली है। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम चिंतामणि था। चिंतामणि का एक पुत्र था जिसकी कोई संतान नहीं थी। चिंतामणि को अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की बड़ी इच्छा थी। वह रात दिन अपने पोते के सपने देखते रहता था, लेकिन एक दिन उसने अपने पुत्र से बोल ही दिया कि बेटा, मुझे एक पोता चाहिए। पिता की बात सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से बिना कुछ बोले ही चले गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। चिंतामणि इतने अमीर थे कि वहां पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर में वारिस नहीं होने के कारण दुखी रहता था। कुछ दिनों के बाद भगवान ने चिंतामणि की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। चिंतामणि बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। चिंतामणि इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया है। लेकिन वह व्यापारी चिंतामणि को बहुत मानता था। वह व्यापारी चिंतामणि के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चल दिया। जब वह व्यापारी चिंतामणि के महल पहुंचा तो चिंतामणि ने उसे देखा। उस छोटे व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। चिंतामणि ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आओ, फिर यहाँ आना। चिंतामणि ने उस छोटे व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और अपने घर जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी चिंतामणि के महल पहुंचा। चिंतामणि के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया। चिंतामणि उस छोटे व्यापारी को देखते ही उसके पास आया और फिर से उसे डांटने लगा और कहने लगा कि यह क्या किया तुमने? फटे पुराने कपड़ों पर ही कोट को पहन लिया और कहने लगा, तुम छोटे लोग कभी नहीं सुधरोगे। इस प्रकार उसे बहुत अपमानित किया। छोटे व्यापारी ने चिंतामणि की बातों को सुनने के बाद कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब हम किसी खास मौके में खाना खाते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आ जाते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए, और कुछ लोग दिल से आते हैं। वह लोग औपचारिकता से नहीं बल्कि दिल से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। पैसा तो आते जाते रहता है, कब किसकी किस्मत बदल जाए यह कोई नहीं जानता। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। वह छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को दिल से मानता था, इसलिए उसने अपने कपड़े नहीं देखे और वह उसके घर वैसा ही चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।